शक्टासुर के वध के बाद गोकुल में कुछ समय तक शांति बनी रही। लेकिन मथुरा में कंस अब और अधिक व्याकुल था। उसके भेजे गए असुर एक के बाद एक पराजित हो रहे थे। उसे आभास हो गया था कि यह साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह किसी भी कीमत पर कृष्ण को समाप्त करना चाहता था। इस बार उसने तृणावर्त नामक असुर को बुलाया, जो एक मायावी राक्षस था। तृणावर्त कोई साधारण असुर नहीं था। वह वायु के तत्व से उत्पन्न हुआ था और अपनी मायावी शक्तियों से तेज आंधी और बवंडर उत्पन्न करने में सक्षम था। कहा जाता है कि वह देवराज इंद्र का एक सेवक था, लेकिन अहंकार और क्रूरता के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद तृणावर्त को पाताल लोक में भेज दिया गया, जहां उसने तपस्या की। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से शक्तिशाली विद्याएं प्राप्त की। वह अब वायु तत्व पर नियंत्रण रख सकता था, जिससे वह किसी को भी अपने साथ उठाकर कहीं भी ले जा सकता था। गोकुल में जाकर उस बालक को उठा लो और आकाश में इतना ऊपर ले जाओ कि वह गिरकर समाप्त हो जाए। तृणावर्त ने कंस के सामने सिर झुकाया और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोकुल की ओर प्रस्थान किया। उसकी योजना स्पष्ट थी। वह कृष्ण को अपने साथ लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक जाएगा, जहां से गिरने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। जब कृष्ण 1 वर्ष के हुए, गोकुल में उस दिन का वातावरण अत्यंत आनंदमयी था। पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि नंदलाल कृष्ण का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। नंद बाबा और माता यशोदा ने पूरे गोकुल वासियों को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया था। घर घर में दीप जलाए गए, रंग बिरंगी बंधनवारें सजाई गईं और गोपियों ने आंगनों में सुंदर रंगोलियां बनाई थीं। माता यशोदा ने अपने लल्ला के लिए मोर पंखों से सजा हुआ सुंदर मुकुट बनाया था, जिसे पहनकर कृष्ण और भी मनमोहक लग रहे थे। उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाया गया था और पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांधे गए थे। जब भी वह हल्के हल्के चलने का प्रयास करते, तो उनकी पायल और घुंघरू मधुर ध्वनि करते, जिससे गोपियों का मन आनंद से भर जाता। गोकुलवासी नंद बाबा के आंगन में एकत्र हुए, जहां महाभोज की व्यवस्था की गई थी। बड़े बूढ़े, गोप गोपियां, ग्वाले और बच्चे सभी उत्सव में मग्न थे। गोपियां गीत गा रही थीं। माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को गोद में लिए प्यार से देख रही थी।
उन्होंने श्री कृष्ण को हल्का झूला झुलाया और मधुर स्वर में लोरी गाने लगी। श्री कृष्ण भी हंसते हुए अपने नन्हे हाथों से माता यशोदा के चेहरे को छू रहे थे। उस दिन गोकुल का वातावरण अत्यंत आनंदमय था। माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को गोद में लिए लोरी गा रही थी। लेकिन अचानक माता यशोदा ने अनुभव किया कि कृष्ण का भार बढ़ने लगा है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे लल्ला, आज तुम कितने भारी हो गए हो। मैं तुम्हें अधिक देर तक गोद में नहीं रख पा रही। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने कृष्ण को जमीन पर बैठाया और अपने कार्यों में व्यस्त हो गईं, तभी आसमान में अजीब हलचल होने लगी। धीरे धीरे तेज आंधी उठने लगी। हवाएं इतनी भयंकर थीं कि गोकुल वासियों को अपने घरों के द्वार बंद करने पड़े। धूल और पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। पशु भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्री कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए। तृणावर्त ने अपनी मायावी शक्ति से कृष्ण को उठाया और हवा के वेग से आकाश की ओर भागा। वह सोच रहा था कि जैसे जैसे वह ऊपर जाएगा, कृष्ण डर से रोने लगेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। कृष्ण अपनी मोहक मुस्कान के साथ शांत बैठे थे। तृणावर्त ने सोचा, यह बालक भयभीत क्यों नहीं हो रहा? इसे तो रोना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, श्री कृष्ण का भार अचानक बढ़ने लगा। अब श्री कृष्ण कोई साधारण शिशु नहीं रहे, बल्कि उनका भार असहनीय रूप से बढ़ता चला गया। तृणावर्त ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह अब खुद हिल भी नहीं पा रहा था। वह जितना ऊपर उड़ने की कोशिश करता, उतना ही नीचे गिरने लगता। अब तृणावर्त को एहसास हो चुका था कि उसने किसी साधारण बालक को नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया है। श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। तृणावर्त का दम घुटने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह छटपटाने लगा। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सका। आखिरकार तृणावर्त चिल्लाता हुआ गोकुल में जोरदार गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। गोकुल वासियों ने भयंकर धूल के गुब्बार के बीच एक विशाल आकृति को जमीन पर गिरते देखा। जब धूल छटी तो उन्होंने देखा तृणावर्त निष्प्राण पड़ा हुआ था और उसके ऊपर नन्हे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठे थे। नंद बाबा और माता यशोदा दौड़कर आए और श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। गोकुल वासियों ने देखा कि कृष्ण पूरी तरह सुरक्षित थे और उन्होंने श्रद्धा से जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। अब सबको यह विश्वास हो गया था कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गोकुल वासियों के लिए तृणावर्त का अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कंस अब कौन से नए दैत्य को भेजने की योजना बनाएगा? क्या श्री कृष्ण एक और राक्षस का अंत करेंगे? देखिए अगली कथा में।